नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे। श्रीचैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी यशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे अरविंदक्ष प्रभु की जय। तो बहुत बार अरविंदक्ष प्रभु का भक्त मंडली का संग करने का बहुत बार मौका मिला था। ये बार भी प्रभु ने हमको आदेश किया है संग करने के लिए, इसलिए धन्यवाद। तो आपके इधर में धारावाहिक रूप में पाठ होते हैं रोज। वेरी गुड। तो यहाँ रोज भागवत स्कंद मंदिर में जिस तरह धारावाहिक में पाठ होता है, यह भी होता है। आज पहला स्कंद 17 अध्याय कोली को दंड तथा पुरस्कार। आज 19 नंबर श्लोक हो। कौन दे रहा है दंड? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज राजा थे। उन्होंने सारे प्रजा सुखी है कि नहीं देखने के लिए उन्होंने भ्रमण करने के लिए गए। तो देखिए जगह एक काले शूद्र वेशधारी राजवेशधारी शूद्र एक बेल को 3 पेड़ काट दिया। पास में एक गाभी खड़ा है। तो परीक्षित महाराज ने सोचा ये बदमाश का काम है, पर मेरा राज्य में इस तरह। तुरंत उन्होंने शस्त्र देने के लिए उद्यत हो गया। लेकिन देने के बाद उन्होंने पूछना चाहता किसने किया। हो सकते दूसरा कोई होगा, विचारों को थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा वास्तव में जो बेल है शार धर्म है वो है धर्मराज, और गाभी है धरित्री देवी पृथ्वी। ये रूप में वह धर्म में अवस्थान कर रहे। और परीक्षित महाराज को पूछ रहा है किसने इस तरह किया। धर्मराज उनका उत्तर दे रहा है, बहुत सुंदर है। तो ये अभी हमें समझ में आ रहा है धर्मराज उत्तर दे रहा है तो कितना अच्छा उत्तर होगा।
धर्मराज को 3 पैर काट दिया है। अभी धर्मराज को पूछे किसने काटा, उन्होंने पास में जो खड़ा है आदमी बोला नहीं जी इसने काटा, इसको विचार, इसको शास्ति करो, इस तरह बता नहीं। तो धर्मराज से सीखना है, हमारे साथ जब इस तरह होता है किस तरह उत्तर देना चाहिए। तो आज 19 को तो बोर्ड में लिखा नहीं है लिखा है, मेरा साथ साथ बोलिए। केचित विकल्प वासना आहु आत्मानमात्मनः दैवमन्ये अपरे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। केचित् विकल्प वासना आहु आत्मानमात्मनः दैवमन्ये अपरे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभु। केचित् विकल्प वासना आहु आत्मानमात्मनः दैवमन्ये अपरे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। बोलिए आप लोग। शब्द अनुवाद तात्पर्य शिल्प प्रभुपाद के द्वारा। केचित उनमें से कोई, विकल्प वासना सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले आहु घोषित करते हैं आत्मानम अपने आप को, आत्मनः अपना, दैवम अति मानव, अति मानव अर्थात मानव से ऊपर कोई अर्थात दैवी, अन्य अन्य लोग, अपरे और भी कोई, कर्म कर्म, स्वभावम भौतिक प्रकृति, अपरे अन्य कोई, प्रभुम स्वामी। अनुवाद। सभी प्रकार के द्वैतों से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदारी है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकवादी है वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो मेरा पीछे पीछे बोलिए। सभी प्रकार के द्वैतों से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुखों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकतावादी है वह मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। कौन ठीक है? हाँ? यह है मानसिक जल्पना कल्पना है भौतिक जगत में। हाँ, पीएचडी डिग्री किसको दिया जाता है? पीएचडी किसको दिया जाता है? जो बोलेगा मैं रिसर्च किया सूर्य पूर्व दिग में उठते हैं, ये पुरुष उनका पीएचडी डिग्री दिया जाए, कितना अच्छा बात बताया। मनुष्य मरणशील इस तरह थीसिस लिखेगा, उनको प्रमाण किया किसी उनको पीएचडी मिलेगा। किसको मिलेगा? जो नया कुछ सुना रहा है। उसी तरह मुनि उनको कहता है, किसको मुनि किसको कहता है? नया, जिस तरह कहता है श्रुतिर विभिन्न। इसके बाद
हाँ, नौ शो ऋषि जैसे मतम न भिन्न, उनके ऋषि नहीं है, मुनि है नहीं है जिसका दूसरा से उपनियम मतवाद अलग नहीं होते हैं, तो कौन सा मानेगा? तो मुनि का संग किया कहता है न अशो ऋषि जैसे मतम न भिन्न, उन्होंने ऋषि मुनि भी है नहीं जिसको मत दूसरा से अलग नहीं होता है। तो मुनि ऋषि होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया कुछ रिसर्च करके दिखाना पड़ेगा। क्या परम सत्य की रिसर्च चलते हैं? हाँ, परम सत्य की रिसर्च नहीं चलते, लेकिन भौतिक विज्ञान किसके आधारित पर है? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, वो सब ज्यादा ज्ञानी है। एक बार प्रभुपाद चल रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, भक्त को पूछा ये क्या है? एक बागीचा देखा, गार्डन। तो भक्त लोग सोचा इतना सिंपल प्रश्न प्रभुपाद क्यों पूछे, ये क्या है? बागीचा दिखाई दे रहा है। इसे डरते रहते बोले प्रभुपाद मेरा लग रहा है हाँ ये एक गार्डन है। प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हारा लगता है, इसका तो तुम्हें कंफर्म नहीं है, तो डाउट है। तो वो व्यक्ति तो साइंटिस्ट था, बोले हाँ, उनको बड़ा साइंटिस्ट बोलते थे जिसको इस तरह बोल सकता है। मेरा मत में, मेरा ओपिनियन ये है, उसको ज्यादा सम्मान दिया जाता है। और प्रभुपाद ने कहा है जो इस तरह बोलता है वो अज्ञ है। मेरा मत से यह है, इसका तो पता ही नहीं है, मेरा लगता है। तो भौतिक विज्ञान से आध्यात्मिक कितना फर्क है, प्रभुपाद इसका बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा अनेक अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे सुख तथा दुख का मूल कारण है, और कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है। कोई कोई क्या बोलते हैं, जो जैमिनियक दार्शनिक है, ये जैमिनी का दर्शन का नाम है पूर्व मीमांसा, इसका अलग नाम है कर्म मीमांसा। मीमांसा शब्द होता है सिद्धांत, कॉन्क्लूशन, उपसंग। उन्होंने सब कुछ देखा है, कर्म मीमांसा, कर्म से सब कुछ होता है। आदमी जिस तरह कर्म करता है उस तरह फल देता है। और ये भी प्रमाण करता है कोई भी यदि लग रहा है इसके ऊपर कोई है, उनको भी कर्म जिस तरह का तो उस तरह फल देना पड़ेगा। जिस तरह हमारे चुनाव होते हैं, चुनाव को देश में हेड होता है, उसका नाम क्या है? हाँ, चुनाव इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन थे ना, क्या नाम उनका? इलेक्शन पर कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसको आदमी जिस तरह वोट देगा उस तरह राय देना पड़ेगा, उनका अलग क्षमता नहीं। तो ये जैमिनी का उस तरह कहना है, यदि कोई ऊपर कोई है, उनको जिस तरह कर्म का उस तरह फल देना पड़ेगा, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अर्थात अति मानवीय कोई व्यक्ति इसका नियंत्रण भी कर रहा है, यदि मानोगे इसको मानना जरूरत क्या है भाई? आप जितना कर्म को उतना ही तो फल देगा ना, तो उनको मानना जरूरत क्या है? यह है नास्तिक दर्शन है। तो बोलता है वे भी सकाम कर्म में अधीन है, क्योंकि वे लोग के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतएव कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। कर्ता कौन है? हाँ, ये जीवात्मा कर्म वही करता है, दूसरा कोई ऊपर नहीं है। नास्तिक दर्शन। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त, भौतिक राग से मुक्त होता क्या है? ये हिंदी में कभी कभी इस तरह अनुवाद है जो उसको आपको समझने तक, ये राग शब्द के आसक्ति बोलने से अच्छा होता है। राग शब्द अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भौतिक राग से मुक्त
बोलने से राग शब्द आसक्ति, अनुराग। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भौतिक आसक्ति से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्ट से अपना उद्धार कर सकता है। अर्थात उदाहरण पहले हमें भौतिक आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। और तो किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र शत्रु है। भौतिक आसक्ति किस तरह है? जिस तरह कुछ दिन पहले पहलगाम का लेकर दिन में आप लोग मोबाइल में कितना बार सर्च किया, क्या लेटेस्ट है? खुद को पूछ के देख लीजिए, कितना बार सर्च किया, क्या लेटेस्ट चल रहा है? क्यों? क्यों? क्योंकि हमें भौतिक जगत आसक्त है। अच्छा, कोई बाजार में कोई प्याज लहसुन का भाव बहुत अप डाउन हो रहा है, इसको लेकर सर्च करेंगे? आप करेंगे? आज सुना प्याज का 100 रुपया था किलो, अभी 1000 रुपया हो गया। आपका सर्च क्यों इस तरह हो रहा है? हम अभी खरीद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? कोई आपको कोई सर्च करेंगे यूट्यूब में इस तरह कोई आर्टिकल आया? क्यों? उसके तो लेना देना ही नहीं है। फ्री देगा 1 किलो 1 करोड़, उसको लेना देना नहीं है हमारा। यदि हम देख रहे हैं इसको लेना देना है, पहलगाम अटैक में हम बार बार क्यों देख रहे हैं कि भौतिक जगत के प्रति आसक्ति हमारे है। अब भगवान के प्रति आसक्ति अभी आया नहीं, तो ये दिन में क्या हो रहा है होने दो ना, हम तो जाना भगवत धाम है। तो यह चीज पता चलता है हमें भौतिक जगत में अभी तक कितना आसक्ति है। तो भगवत गीता वही पुष्टि करते हैं कि भौतिक आसक्ति से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्ट से अपना उद्धार कर सकते। यदि हम ये भौतिक जगत के आसक्त अशित मुक्त हो सकते, तो अभी कब? यदि हम भगवत धाम पर आसक्त हो। इधर में भौतिक जगत की आसक्ति है, इसका अर्थ है हमें भगवत धाम पर अभी आसक्त नहीं है। प्रभुपाद का इसी टाइम एक प्रभुपाद का वीडियो भी आता है। प्रभुपाद को पूछा यदि भारत पाकिस्तान युद्ध होगा क्या करना? प्रभुपाद क्या कहा? हमें तो कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। युद्ध क्या करना? क्या करना? कीर्तन करना। युद्ध नहीं होगा तो करो। युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कतो युद्ध होने से करना पड़ेगा, नहीं होने से करना पड़ेगा, तो कीर्तन नहीं करो। तो वहां से प्रभावित होना क्या जरूरत? तो लेक्चर देना बहुत इजी है, लेकिन खुद को पूछ सकते हैं हमें कितना अनासक्त है भौतिक जगत को। और यदि हरे कृष्ण महामंत्र में सब समाधान होगा, तो इस महामंत्र को ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? नास्तिक, भौतिकतावादी, सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों का कारण है। नास्तिक, भौतिकवादी, सांख्यवादी, इसका प्रतिष्ठाता कौन? नास्तिक कपिल, सांख्यवादी ना, उससे बहुत है। कनाद का फिलोसफी है वैशेषिक परमाणुवाद। सांख्य दर्शन का है कपिल, नास्तिक कपिल। उसको नास्तिक कपिल बोलना पड़ेगा, इसीलिए भगवान का अवतार कपिल है। दोनों को एक साथ नहीं करना, इसीलिए प्रभुपाद भगवान का अवतार का नाम देवाहुति पुत्र कपिल कर दिया, ताकि उनके साथ एक नहीं करे। उनके मत अनुसार भौतिक तत्व के संयोग ही भौतिक सुख दुख का कारण है और पदार्थों का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। उनके विचार क्या है? भौतिक संयोग में होता है। उन्होंने संख्या शब्द अर्थ क्या है? संख्या गिनती करना है। तो संख्या ये जो गिनती कर पाते उसको मूर्ख बोले कि ज्ञानी बोलेंगे? बोलने डर लग रहा है, ज्ञानी है ना। तो जो इस तरह
सांख्य दार्शनिक को क्या कहते हैं, ज्ञानी बोलते हैं। वो ज्ञान के माध्यम क्या देखते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट कौन है यहाँ पर, केमिस्ट्री में इस तरह केमिस्ट्री में क्या होता है, एक कोई वस्तु दिया है, परीक्षा कराने वाले एक किया है, उसके कैसे परीक्षा करेंगे, ये दुनिया में दो प्रकार वस्तु, एसिड और एल्कली। एक वस्तु दिया एसिड है, ओ तो ये एल्कली नहीं है, चलो हमें पता चला कि ये क्या है, एसिड। अभी कौन प्रकार एसिड है, अभी उसको विचार करो। जब देखा है एल्कली दिया, रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके नेति बात दो, इसके नेति नाम नेति, नेति। इसको एसिड दिया, एसिड, हाँ इति, इति। तो दो प्रकार विचार आते रिसर्च करने के लिए, नेति नेति, इति इति। इति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी, इति अर्थात इस प्रकार, न इति इस प्रकार नहीं है, नेति। तो सांख्य दार्शनिक क्या करता है, इस तरह रिसर्च करता है, ये है हाँ इति, ये नहीं है नेति। तो एल्कली हो गया, क्षार हो गया, तो इसको सोडियम से नहीं, इसका सोडियम नहीं है। पोटेशियम देता है, नहीं पोटेशियम भी नहीं है। ये कॉपर देते नहीं, कॉपर भी नहीं है। इससे नेति नेति करके और एक जगह पहुंचते हैं। यह है सांख्य दर्शन, ज्ञानी है। अर्थात नेति नेति इति इति करके विचार। क्या भगवान को इस तरह विचार कर सकते? हाँ, जो वस्तु को आप विचार करके पा सकते, आप उनमें से बड़ा है कि नहीं? आपका मन में क्या चल रहा है, कोई रिसर्च करके बता सकते, तो वो व्यक्ति आपसे बड़ा है कि नहीं? हाँ, तो कोई बुद्धि से भगवान को जान सकते, तो भगवान से बड़ा है कि नहीं? हाँ, बड़ा है। क्या हो सकता है? नहीं सकता। तो भगवान के बुद्धि से कोई नहीं जान सकता। इसीलिए भगवान का नाम है अवांग मनुष्य गोचर। बांग, बांग शब्द है संधि करके बाक, बाक और बाक और मन, वो क संधि में क म हो गया, अवांग। जिस तरह श्रीमद महाप्रभु, श्रीमान महाप्रभु, श्रीमद भगवत गीता और तो द हो गया, ये संधि का नियम है। तो अबाक, अर्थात अबाध, बाक मनुष्य, बांग मनुष्य, अ नहीं, अर्थात वाक्य और मन से उनको, वाक्य और मन से उनको विचार नहीं कर सकते। वाक्य और मन से किसको नहीं जान सकते? इसके गोचर, गोचर शब्द अर्थ क्या है? गोचर, गोचारण क्षेत्र गया कभी? गोचारण क्षेत्र, गोचारण क्षेत्र क्या है? गाय चरने का जगह है, गोचर, गाय या चरते हैं, तो गोचर अर्थ है। तो गो अर्थ जैसे गाय है, गो अलग अर्थ है इंद्रिय है। तो गोचर शब्द अर्थ इंद्रिय जहां चरते हैं, जैसे आंख, ये देवाल के पास में चल रहा है, जा पा रहा है, तो ये नहीं जा पा रहा है। जहां तक जा पा रहा है ये चक्षु गोचर। कान जहां तक सुन पा रहा है कर्ण गोचर। नासिका जहां तक ध्यान ले सकता है, हाँ, नासिका गोचर। तो इंद्रियों जहां तक जा पाते हैं उसका नाम है गोचर। तो मौन भी जिस जहां तक नहीं जा पाता है, मौन तक जहां पर जा पाता है मौन का गोचर। लेकिन मौन नहीं जा पाता है, वाक्यों के द्वारा भी वर्णन नहीं कर पाता है, उनका नाम है अवांग मनुष्य गोचर। यह है भगवान, अवांग मनुष्य गोचर। इसका अर्थ क्या है, ध्यान से देखना। अवांग मनुष्य गोचर भगवान को क्यों कहा है? अलग अलग इंद्रिय तो भी है, ये क्यों नहीं चला है अकर्ण आंख गोचर, इस तरह नहीं क्यों कहा? यह यदि बोलेंगे वो जो जमी है वह अरविंदाक्ष प्रभु तक खरीद नहीं कर सकते, इसका अर्थ क्या है? सबसे अमीर आदमी है सूरत का अरविंदाक्ष प्रभु, वो भी खरीद नहीं कर पाएगा। इसको बोलने का उद्देश्य क्या है? यदि आप बोलेंगे अरविंदाक्ष प्रभु तक नहीं खरीद कर सकते, इसका अर्थ क्या है? अरविंदाक्ष प्रभु सबसे अमीर आदमी है, ये बोलने का उद्देश्य है।
तो उसी तरह अवांग मनुष्य गोचर अर्थ क्या है? सबसे शक्तिशाली है दो, एक है वाक्य और मन, ये दोनों से जान सकते, बाकी उतना शक्तिशाली नहीं है। वाक्य से आप कुछ भी बोल सकते, मन से आप कोई भी चिंता कर सकते, ये दो भी फेल है भगवान के पास। तो फिर वो जमीन यदि खरीद करना है, किसको आगे देना पड़ेगा? अरविंद को भी देना पड़ेगा भाई। वो नहीं खरीद कर सकते, कोई किसके साथ बात करना जरूरत नहीं, उनके साथ बात करो। यदि अवांग मनुष्य गोचर यदि होगा भगवान के जानने के लिए, वाक्य और मन तक नहीं जा पाते हैं, तो भगवान को जानने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? वाक्य और मन को लगाना चाहिए। अरे पहले बात है अवांग मनुष्य गोचर, तो उसको लगाना क्यों? जटिल लग रहा है ना। यदि अरविंद वो खरीद नहीं कर पाए, उनको क्यों बोलना? भाई वो खरीद नहीं कर पाएगा, लेकिन उन दूसरा सहायता कुछ कर भी सकते हैं। अवांग मनुष्य गोचर मन और वाक्य उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, तो फिर ये दोनों को जो दूसरा काम में लगा, वो कुछ तक तो जा सकते। वाक्य और मन को साधु गुरु के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में यदि लगाएगा, तब तो वहां से हो सकता। इसीलिए भगवान को जानने के लिए ये दो चीज लगाना पड़ेगा। कौन सा? मन और वाक्य। वाक्य से इसीलिए, हाँ, भागवत में श्लोक क्या है? शिवोन्मुखे जिह्वा दो। वो श्लोक पहले से क्या आता है? अतो श्री कृष्ण नाम आदि न भवत ग्राह्यम इंद्रियों। इंद्रिय से नहीं होगा। फिर बोला शिवोन्मुख, जिह्वा से चालू करना चाहिए। पहले बता दिया इंद्रिय से होगा नहीं, फिर बोला शिवोन्मुखे जिह्वा दो। जिह्वा से नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां से चालू करना चाहिए। तो यदि जिह्वा नहीं कर पाएगा, दूसरा कर ही नहीं पाएगा। वहां क्या बताए? जिह्वा से भगवत भक्ति शुरू करना चाहिए। तो जिह्वा से क्या करना पड़ेगा? साधु जो बोले, शास्त्र जो बोले, उसको बोलना, तब तो जिह्वा कर सकते। ये उपदेशामृत ग्रंथ किसने किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा नहीं। किसने पढ़ा नहीं है? हाथ उठाइए। तो जिसने पढ़ा नहीं है उनको फाइन देना पड़ेगा। आप देखना, कम से कम 10 उपदेशामृत ग्रंथ उनको वितरण करना पड़ेगा। अच्छा, एक भागवतम से आप खड़ा बोल दीजिए। जिन्होंने भी उपदेशामृत नहीं पढ़ा है, महाराज के सामने जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है, उन सबको एक एक भागवतम सेट लेके जाना है यहाँ से। जो दी है उसके बाद भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा को सेल कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास है उनको भी लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप दूसरे को सेल करके पैसा लग देना, लेकिन लेना पड़ेगा। क्योंकि उपदेशामृत इतना का सुंदर ग्रंथ है, आप समझ लीजिए। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, हाँ साउंड का, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। कुछ सिद्धांत स्थापन करने के लिए आया था, लेकिन कोई पुस्तक लिख के गया नहीं। उन्होंने आदेश किया गोस्वामी लोग को, तुम लोग शास्त्र से पढ़ के सिद्धांत स्थापन करो कि कृष्ण परमेश्वर भगवान है, वृंदावन का कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, राधानी जिस तरह गोपी लोग शिवा के सर्वश्रेष्ठ है, इस तरह अलग अलग शास्त्र पढ़ के स्थापित करो। और रूप सनातन गोस्वामी आदि अलग अलग शास्त्र पढ़ के उसको सिद्धांत स्थापन किया। बहुत सारे पुस्तक लिखा है। हम एक जीवन में एक गोस्वामी के लिखा हुआ पुस्तक नहीं पढ़ सकते। जीव गोस्वामी अकेला जितना पुस्तक लिखा है, श्लोक संख्या 4 लाख। समझ में रहे? गीता में 700 श्लोक, 700 श्लोक, 7,000 श्लोक, 70,000 श्लोक, 7 लाख। कितना दूर जाना पड़ेगा? केवल जीव गोस्वामी जितना श्लोक लिखा है 4 लाख श्लोक है। तो हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे। केवल 11 श्लोक में उपदेश का सार दिया उपदेशामृत, तो उसको जो नहीं पढ़ेंगे, हम कितना दुर्भागा है। केवल 11 श्लोक में सारे शास्त्र का सार दिया है। और उसके बाद प्रभुपाद दुनिया में इतना पुस्तक होते हुए प्रभुपाद क्यों उसको अनुवाद किया?
हम इस्कॉन के भक्त होगा तो उसको नहीं पाया, कितना मूर्ख है। तो उपदेश में कितना श्लोक पता है? हाँ, ये पुस्तक का दाम कितना है, कितना भाव है उपदेश में? 35 रुपया, 30 रुपया, ठीक है। अब एप्पल का किलो कितना चल रहा है? एप्पल, अच्छा एप्पल कितना मिल रहा है? हाँ, 200 से 250, 200। तो एक किलो एप्पल में कितना आता है? अच्छा एप्पल 5, हाँ 4, अच्छा एप्पल 4 1 किलो से। तो एक एप्पल का कीमत कितना है? 50। और एक उपदेश में तो 25 रुपया। एक एप्पल से 2 उपदेश खरीद कर सकते। क्या ये नहीं प्रचार करना चाहिए? वो क्यों? अभी देखना, वो उपदेश 11 श्लोक में एक श्लोक क्या है, 8 नंबर श्लोक, रूप गोस्वामी कहता है दुनिया में जितना सारे उपदेश है, सारे उपदेश का सार, इतना लेक्चर नहीं देना पड़ेगा, कोई श्लोक पढ़े चलेगा। कौन मूर्ख व्यक्ति है उसको नहीं पढ़े? और वो श्लोक में सुनना चाहता है, कौन को सुनना चाहता है वो श्लोक? वेरी गुड। उस श्लोक में लिखा है तन्नाम रूपो चरितादि सुकृतन, भगवान के नाम रूप गुण 2 काम करना चाहिए, सुकीर्तन अनुस्मृत। क्या करना चाहिए? सुकीर्तन अनुस्मृत। कीर्तन अर्थात जिह्वा से, स्मृत स्मरण करना चाहिए, कैसे? मन से। उपदेश में तुम ये 2 पार दिया, भगवान का नाम रूप गुण लीला को कैसे? जिह्वा से कीर्तन और मन से श्रवण, ये 2 उन्होंने उपहार दिया। और एक दिन में नहीं होगा, क्रमेण रसना मनसी निजेज्य, क्रमेण धीरे धीरे रसना मनसी निजेज्य, रसना अर्थात जिह्वा, मनसी मन। तो भगवान को एक गुण रूप लीला को जिह्वा और मन को लगाना चाहिए। और जिह्वा में कौन सा बात बोलेंगे? किसको बात सुना है हम? हाँ, ये केवल हरे कृष्ण, ये क्या करना पड़ेगा? भगवान का शुद्ध भक्त की बात सुनना पड़ेगा। ये रसना मनसी निजे जो मन और जिह्वा को जो लगाना है, क्या करना है? शुद्ध भक्त के गाइडेंस में। हम जो हरे कृष्ण बोल रहा है, प्रभुपाद बोला इसीलिए कर रहे हैं, तो हम वास्तव में किसको मान रहे हैं? प्रभुपाद को। और एक हम कहाँ बैठ के करना चाहिए? पर्वत पाटिया में नहीं कर सकते, बेस्ट होगा वृंदावन धाम में। तो रूप गोस्वामी कहता है तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिलम इति उपदेश सार। सारे उपदेश का सार है वृंदावन धाम में बैठकर भगवान का शुद्ध भक्त का अनुगत्य में जिह्वा और मन को भगवान का कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का चिंतन और कीर्तन में लगाना चाहिए। क्या क्या 3 चीज? पहला चीज है नाम, भगवान का रूप जिह्वा मन से लगाना। दूसरा क्या है? किसका अंदर? भगवान का शुद्ध। तीसरा वृंदावन धाम। तो ये जिह्वा और मन कितना पावरफुल है, उसके बाद और एक प्रमाण देख लीजिए। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु उपदेश, आप चैतन्य चरितामृत में हरे कृष्ण महामंत्र कितना बार लिखा है? कृष्ण कविराज गोस्वामी कौन बता सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना जगह लिखा है? किसको पता है? एक जगह भी लिखा नहीं है। चैतन्य भागवत में केवल एक जगह लिखा है। तो इतना पावरफुल सीक्रेट मंत्र है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखा नहीं, इतना पावरफुल। तो वृंदावन दास ठाकुर जब लिखते हैं, चैतन्य कविराज गोस्वामी खुद ने कहा है मैं जो वृंदावन दास जो छोड़ दिया मैं उसको लिख रहा हूँ, क्यों वह वर्णन किया है। तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसके बाद बोलता है इहा होइते सर्वसिद्धि होइबे सभा। इहा होइते
केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से सबका सारी चीज मिल जाएगा। सर्वक्षण बोलो इथे विधि नहीं है, हमेशा ये बोलते रहो, कोई नियम कानून जरूरत नहीं। কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে, কি ভোজনে খাতে সময়, কি ভোজনে কি জাগরণে জাগতে সময়, কি শয়নে, কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলবদেন, हमेशा चिंतन करो। और वह भी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलता है, दो चीज, चिंतो कृष्ण बलवदन, क्या पावरफुल है ये, हमेशा चिंतन करना और मुख में बोलना। तो ये सारी हिंदी तो लगाना है, लेकिन ये दोनों को हमेशा चिंतो कृष्ण बलवदन। रूप गोस्वामी का श्लोक क्या, रसना मनुष्य निजज्य, रसना और मन पे निजज्य का, यह भी वही श्लोक है ना। हाँ, इस तरह मनुष्य का मौन ही उसके सुख तथा दुख से उसका, अच्छा बाद में बोला, नास्तिक भौतिक सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों के कारण है। उनके मत अनुसार भौतिक तत्व के संयोग से ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थों का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। जब मैं कहा से हुआ क्या, हाँ सांख्यवादी से गया था। सांख्यवादी इस तरह जल्पना कल्पना करते हैं, सांख्य दर्शन इस तरह जल्पना कल्पना करते हैं। जल्पना कल्पना से भगवान को नहीं जान सकते। कैसे जान सकते, हाँ मन को लगाना चाहिए जरूर, लेकिन साधु शास्त्रों के निर्देश अनुसार जो लिखा है उस तरह काम है, खुद को रिसर्च करने का लेने। रसना मनुष्य निजज्य, हाँ तिष्ठन ब्रज तदनुरागी जन, वो शुद्ध भक्त का अनुगत्य में काम करना चाहिए। लेकिन वो जो नहीं करेगा वो है इस तरह नास्तिक, ये सांख्य दार्शनिक। उसके बाद है और कुछ नास्तिक है, गौतम तथा कनाद परमाणु के संयोग के ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी यह पाते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु भगवत गीता में स्वयं भगवान घोषित करते हैं कि वही निराकार ब्रह्म के स्रोत है, अतएव अर्थात भगवान का व्यक्तित्व समस्त कारणों के परम कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसका पुष्टि हुआ है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों का अंतिम कारण है। तो ये अंतिम कारणों का कारण है, ये जो जानना है इसको है प्रमाण करना है। प्रमाण करना है, किसको प्रमाण करना है, प्रमाण करना और किसको प्रमाण करना, हमें भगवान कौन है इसको प्रमाण करना। कैसे प्रमाण करना, शास्त्र से प्रमाण करना। इसीलिए दो वस्तु है, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण किया है शास्त्र, प्रमेय किसको प्रमाण करना चाहिए, भगवान। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना, इसीलिए कैसे प्रमाण करेंगे, शास्त्र से। किसको प्रमाण करना चाहिए, भगवान। तो प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण भगवान जीव प्रकृति इनको जानना, इसके तो संपर्क जानना, इसका संबंध है, लेकिन कहां से, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। तो ये जो सिद्धांत है इसके नाम है उत्तर मीमांसा। उत्तर अर्थात लास्ट कंक्लूजन, पूर्व अर्थात पहला कंक्लूजन। तो ये नास्तिक का जितना दर्शन है, जिस तरह जैमिनी का कौन सा पूर्व मीमांसा, उसका दूसरा नाम है कर्म मीमांसा। इस तरह कनाद का परमाणुवाद और उनका वैशेषिक, और गौतम का न्याय युक्ति, ये होगा तो इस तरह, इस तरह होगा तो इस तरह, और नास्तिक कपिल का सांख्य, अष्टावक्र का नास्तिक। नास्तिक है ब्रह्म सब कुछ है, देखो नास्तिक है
ब्रह्म सब कुछ होता है, भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहता। यह तक पतंजलि परमात्मा सब कुछ है, भगवान स्वीकार नहीं करते। एक प्रकार भगवान को स्वीकार नहीं, वो भी नास्तिक के अंदर आता है। तो ये सारे दर्शन अलग अलग लेवल तक, लेकिन लास्ट मीमांसा कौन है? उत्तर मीमांसा, वो है व्यासदेव का द्वारा श्रीमद् भागवत। तो सारे सार है, सारे पुस्तक है, हमें कौन सा ग्रहण करना चाहिए? यह प्रभुपाद लास्ट तात्पर्य में देता है। ब्रह्म संहिता में भी इसका पुष्टि है कि भगवान कृष्ण समस्त कारण को अंतिम कारण है। श्रीमद् भागवत प्रमाण है, लेकिन भागवत जिस तरह सारे वैदिक ग्रंथों का सार है और ब्रह्म संहिता भागवत का भी सार है। एक आम का पेड़ कैसे पता चलता है अच्छा कि बुरे है? हाँ, फल खाने के बाद तब ये आम का पेड़ बहुत अच्छा है। तो वैदिक शास्त्रों एक वृक्ष की तरह है, श्रीमद् भागवत का पका हुआ फल है। जब भागवत नहीं पढ़ेगा तब वेद वेदांत पढ़ गया, क्या फालतू है, इसका अंदर कुछ है नहीं। अलग अलग वेद का शाखा पढ़ते पढ़ते एक प्रकार नास्तिक बन जाएगा। तो आचार्य लोग जोकिंग करके बोलते हैं उसका पढ़ते पढ़ते फल नहीं कहता है, उसका शाखा चिबाता है, मतलब डाल तो टूट जाते हैं, वेदांती बन जाते हैं। और बाद में क्या बोलते हैं? भगवान कुछ है नहीं। लेकिन जिन्होंने आम खाया है, पका हुआ आम, और ये पका हुआ आम को क्या बोले, मैंगो शेक बना के जो दिया गिलास में है, ब्रह्म संहिता है। सर्व कारण कारणम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। तो हम बहुत भाग्यशाली है, श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या वस्तु दिया है। क्या इस प्रभुपाद इसका नहीं मानते थे? हमें इस तरह बात सुनने का बोलने का मौका मिलता था, पता नहीं इसी समय कौन सा पाप कर्म करता था। लेकिन कम से कम पाप कर्म से तो दूर रखा, इस तरह एक आयोजन किया है, वहां से दूर है। ये फायदा उठाना चाहिए। अब लोग सूरतवासी विशेष भाग्यशाली है, क्योंकि प्रभुपाद का यह विशेष कृपा है। यहाँ का व्यक्ति का प्रभुपाद का स्वागत अनुष्ठान प्रभुपाद बहुत खुश हुआ था। तो उनका आशीर्वाद आपको से बहुत है। और अरविंदाक्ष प्रभु के तरह व्यक्ति का गाइडेंस में है। तो सोना में सुहागा, ये शब्द हिंदी में है, और संस्कृत अर्थ मणि कांचन। जब मणि हीरा, कांचन सोना, सोना का अंगूठी में हीरा लगा दे, मणि कांचन। जो तो आप लोग को इस तरह मिल गया है धन में। ये जीवन सफल यदि नहीं करेंगे तो बहुत दुर्भागा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आज कौन कौन भागवत लेना चाहते हैं? अभी ऑफकोर्स है ना, भागवत है, कौन कौन लेंगे अभी? हाँ, जिसने उपदेश में नहीं पढ़ा है उनको लेना ही पड़ेगा, प्रभु ने आदेश किया है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि ये लीजिए।